हेलो फ्रेंड हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यह है सोशियोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसका आंसर देखिए और अच्छे से पढ़िए और याद करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संस्कृति संरूप के संबंध में रूथ बेनेडिक्ट के विचारों की व्याख्या कीजिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञानिक के सिद्धांतों से संबंधित होकर और मेलिनोवस्की के सांस्कृतिक सिद्धांत से सम्मानित स्थापित करके रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक स्वरूपों की अवधारणा विकसित किया। इस विचारधारा के अन्य समर्थकों को में राल्फ लिंटन एवं रेडफील्ड का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इन विचारकों ने संस्कृति के एकीकरण करने वाले प्रमुख प्रतिमानों को प्रोत्साहित करना चाहा है। संस्कृति का संस्करणात्मक दृष्टिकोण मूलतः जाति शास्त्रीय है। इसमें सदैव संस्थाओं तथा उन सांस्कृतिक प्रतिमानों का हवाला दिया जाता है जो कि उस संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें कि समूह की प्रबल व्यक्तित्व संरचनाएं विकसित होती हैं। यद्यपि रूथ बेनेडिक्ट और मीड की रचनाएं सांस्कृतिक स्वरूपात्मक दृष्टिकोण का मुख्य उदाहरण मानी जाती हैं, लेकिन प्रारंभिक और सूक्ष्म परीक्षण ई शास्त्रीय ने किया था। उसका कहना था कि व्यक्ति गुणों के सामाजिकरण द्वारा संचयात्मक रूप से संसार की संस्कृतियों में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक पूर्वग्रहों के विकास की आशा की जाती है। इस प्रकार अधिकांश उत्तरी अमेरिका इंडियन संस्कृतियों के विरोध एस्किमो सांस्कृतिक बहिर्मुखी है। हिंदू संस्कृति समग्र रूप में अंतर्मुखी चिंतन के संसार से मेल खाती है। संयुक्त राज्य की संस्कृति अपने गुणों में निश्चित ही बहिर्मुखी है, जिसमें अनुभूति की अपेक्षा चिंतन और अंतर्दृष्टि पर अधिक जोर है और उत्तरी यूरोप की संस्कृति की अपेक्षा भूमध्यसागरीय क्षेत्र की संस्कृतियों में संवेदनात्मक मूल्यांकन अधिक स्पष्ट है। राल्फ लिंटन के अनुसार सीखे हुए व्यवहारों का एक स्वरूप है और उन व्यवहारों का फल है जिन तत्वों को एक संप्रदाय के सदस्यों में पाए जाते तथा उनके द्वारा फैलाए जाते हैं। संस्कृति के ये तत्व आपस में इस प्रकार घनिष्ठ संगठित होते हैं कि ये समस्त तत्व एक मिलकर एक समाज की संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। ऐसे इसीलिए है कि प्रत्येक समाज में सीखे हुए व्यवहारों की एक परंपरा होती है। यह परंपरा समाजों में पृथक पृथक होती। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति को कुछ विशिष्ट विशेषताएं प्राप्त हो जाती है और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर एक की संस्कृति को हम दूसरे समाज की संस्कृति से पृथक कर सकते हैं। लिंटन ने एक संस्कृति में पाए जाने वाले व्यवहारों की मान्यता और भिन्नता की बात बताने के लिए कुछ अवधारणाएं बताई। पहली अवधारणा को उसने सार्वभौमिक आशा की जाती है, जैसे भाषा, वस्त्र, रीति रिवाज, जो सामाजिक संबंधों की व्यवहार व्यक्त करता है। दूसरी श्रेणी में विशेषताओं की है, जिसमें व्यवहार के पहलू सम्मिलित है। इसके विकल्प आते हैं जो व्यवहार के स्वरूप हैं, जिन्हें समाज द्वारा मान्यताएं प्राप्त है। व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, जो परीक्षणात्मक व्यवहार है, जो कि व्यक्तिवादी की देन है। इसे संस्कृति में नव प्रवर्तक का स्रोत मानते हैं। वे कहते हैं
जीवन रीति की प्रत्येक देन किसी एक व्यक्ति ने प्रारंभ किया होगा। शुरू में यह एक व्यक्तिगत विशेषता होती है। ये समाज में जो समाज के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाने पर सामान्य प्रयोग में आने लगती है। मीड ने सांस्कृतिक स्वरूप के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य उसे दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत की संस्कृति का क्षेत्रीय शोधन अध्ययन का परिणाम है, जिससे प्रशिक्षण बाल्यकाल और प्रौढ़ा व्यवहार प्रतिमानों के बीच तीव्र अवरोध उत्पन्न करता है। इस तनाव को इसलिए उत्पन्न किया जाता है कि वह बहुत विरोधी परिस्थितियों से समाज स्थापित करना आवश्यक है। बाद में मीड ने 3 न्यूगिनी समाजों में स्त्री पुरुष व्यक्ति स्वरूपों का अध्ययन किया। अध्ययन उपलब्धियों के आधार पर मीड ने कहा कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच प्रभुत्व एवं आज्ञा पालन का जो प्रतिमान पहले से प्राणशास्त्रियों द्वारा निर्धारित किया गया था, वस्तुतः उस प्रतिमानों को संस्कृति ने ही निर्धारित किया था। यह माना जाता था कि व्यक्ति उन सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों का परिणाम था जिसके माध्यम से वह रहता था और इस प्रकार अपने सांस्कृतिक समूहों में विलीन हो जाता था। रूथ बेनेडिक्ट के शोध अध्ययन में भी अनेक संस्कृतियों के विभिन्न मनोवैज्ञानिक समुच्चय में व्यक्ति के विलीन हो जाने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। जिन स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया है उनमें उन्होंने दक्षिणी आएगा।